नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। महाराष्ट्र से बड़ी राजनीतिक खबर। मेरा भायंदर महानगर पालिका चुनाव 2025-26 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि आगामी महानगर पालिका चुनाव में बसपा अपने बलबूते सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेगी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना बहुजन नायक कांशीराम द्वारा की गई थी और वर्तमान में पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कर रही है। उन्हीं के दिशा निर्देशों में महाराष्ट्र में संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बसपा के विस्तार की जिम्मेदारी सांसद राजाराम के मार्गदर्शन में तथा प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे के नेतृत्व में निभाई जा रही है। वहीं ठाणे जिले में संगठन को मजबूत करने की कमान कोकण जोन प्रभारी किरण आल्हाट, प्रदेश सदस्य राजेश चंद्र जायसवाल, ठाणे जिला प्रभारी मधुकर बंसोड और जिलाध्यक्ष संतोष भालीराव संभाल रहे हैं। मेरा भायंदर महानगर पालिका क्षेत्र में पार्टी संगठन को सशक्त बनाने का कार्य महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी सदस्य विद्याधर कीर्तवाड़े के मार्गदर्शन तथा ठाणे जिला प्रभारी मिथिलेश बौद्ध की देखरेख में किया जा रहा है। इस अभियान में मेरा भायंदर शहर अध्यक्ष नितिन जाधव, महासचिव कमला प्रसाद, 145 मेरा भायंदर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश बौद्ध सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुटे रहे। बसपा का उद्देश्य मेरा भायंदर क्षेत्र के नागरिकों को सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन सभी मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी द्वारा रविवार 21 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे भाईंदर पश्चिम स्थित सदानंद होटल के पास एक भव्य पत्रकार परिषद का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया जाएगा और इच्छुक उम्मीदवारों से मुलाकात भी की जाएगी। पार्टी ने सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों से अपील की है कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे प्रमुखता से प्रसारित करें ताकि बहुजन समाज के विचार और जनहित की योजनाएं आम जनता तक पहुंच सके। आप देख रहे थे 9 भारत टीवी। नमस्कार। स्वागत है। तो ये मीरा और भाईंदर में कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग का क्या उद्देश्य है? जैसे मतलब कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो नगर पालिका में, आप जो बोले कोई एक आप जो बोले कि मतलब जो पार्टी का वो होगा, मतलब जो जिसको जिसको बोला जाएगा वही कैंडिडेट खड़ा होंगे। अभी इतने जन खड़े हो रहे तो उसमें आप क्या लग रहा है कि वो लोग बात मानेंगे कि नहीं आपका? जो भी कैंडिडेट है वो सारे कैंडिडेट हमारे नज़दीक है, मूवमेंट को समझने वाले कार्यकर्ता है, तो कोई नाराज़ होने के कोई चांसेस नहीं है। हम उनको अगर किसी वार्ड में अगर दो एक ही सीट के लिए दो अगर उम्मीदवार है तो हमारी बात वो मानेंगे। हमारे में ऐसा कुछ मतभेद नहीं होगा। सर जो बोले कि आदरणीय तो बहन मायावती जो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई थी और जो कि अभी महाराष्ट्र में ऐसा तो कोई नहीं है। आप क्या यहाँ महाराष्ट्र के जो वासी लोग रहते हैं, जो आपके समाज के बीएसपी लोग रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई और बहन मायावती ने जो कार्य वहाँ पर किया हुआ है, इससे महाराष्ट्र में जो अम्बेडकरवादी समाज के जो लोग हैं उनमें जागृति पैदा हुई है और उनके अंदर भी एक इच्छा प्रकट हुई है, प्रेरणा मिली है। तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि इस महाराष्ट्र में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, महापुरुषों की विचारधारा की सरकार बने। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर उसकी शुरुआत, सरकार अगर बनानी है तो उसका नींव रखना पड़ता है। तो हम लोग ये महानगर पालिका के माध्यम से महाराष्ट्र में सरकार लाने के लिए नींव रखने आज यहाँ से जा रहे हैं। और सर आप क्या बोलना चाहते हैं? आप भी खड़े हो रहे हैं ना? नहीं, मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ। मैं सिर्फ पक्ष प्रवेश किया हूँ। इसके पहले मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में काम कर रहा था महासचिव पद के लिए और अब मैं यहाँ पर बसपा में आया हूँ और बीएसपी में। तो मेरा यही है कि मेरी पूरी टीम बीएसपी को इसकी आने वाले इलेक्शन में बहुत सारा सपोर्ट देके और अच्छे कैंडिडेट पूरे खड़े करके उनको सपोर्ट देके मैक्सिमम कैंडिडेट हम जीता के लाने की कोशिश करेंगे। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप तो खड़े हो रहे हैं ना? नहीं मैडम आप क्या बोलना चाहते हैं? आप तो कैंडिडेट में नंबर पे हो, आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे आपको आपके पार्टी वाले खड़ा कर रहे हैं तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा? सबसे पहले सबसे पहले तो हम आपका न्यूज़ 9 भारत टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं नीलम राजरत्न वार्ड क्रमांक 18 से खड़ी हो रही हूँ और सर ने और जो पार्टी के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है
उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूँगी और अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कि यहाँ पे जो भी परेशानियाँ हैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं लोगों के लिए ये सारी काम करने और की सर कोशिश क्या करूँगी। बोले बीच में कि जो कि घर घर जाके हमको मेहनत करना है, तो आप वो उसके विषय में नहीं बोलेंगे? जी वो तो करना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी तो मतलब अब जैसे हमारा वार्ड क्रमांक 18 है, उसमें काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, बट जो लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए जो पैम्पलेट वगैरह छपवाएंगे और थोड़ा जो प्रचार वगैरह होता है वो किया जाएगा। जैसे बोले सर कि जब चुनाव आता है तो लोग घर घर जाके पाँव पड़ते मेहनत करते हैं। लोग जब आ जाते हैं नगर पालिका में, जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो बाद में भूल जाते हैं। तो क्या ऐसा आप लोग नहीं करेंगे ना? जी नहीं, जीतने जैसे के बाद नहीं पहचाने किसको? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि बहन कुमारी मायावती जी यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने बहुजन समाज और सर्व समाज के लोगों के हित में कार्य किए हैं, तो हमारे अंदर भी वही चीज़ें हैं कि हम बीएसपी पार्टी से अगर जीतते हैं तो हम अपने लोगों के लिए और सर्व समाज के लिए कार्य करेंगे और इसमें बदलने जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे तो मतलब महापुरुषों के खून में ही ये चीज़ है कि कुछ अगर जीत जाते हैं तो बदलाव आदर्श पे चलने वाले। जी जरूर जरूर। चलिए, आप सर क्या बोलना चाहते हैं? आप भी कैंडिडेट में खड़े हो रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? कितने नंबर वार्ड से? सबसे पहले तो मैं आप टीवी 9 के सभी समर्थकों का और आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकाल कर आए। और मैं वार्ड क्रमांक 1 से चुनाव लड़ने वाला हूँ। जैसा कि बहन जी की नीतियों के अनुसार, जो बहन जी की नीतियाँ हैं उसके अनुसार हम 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए हुए हैं। तो हम बहन जी की नीतियों को ही प्रदर्शित करेंगे जनता के बीच में जाकर, हर घर जाकर हम बहन जी की नीतियों को बताएंगे कि बहन जी के दिशा निर्देश द्वारा हम किस तरह से काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में बहन जी ने 4-4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद किस तरह से काम किया है जिससे सर्व समाज का भला हुआ है। हम हर वार्ड में, मैं सभी से निवेदन करूँगा, हर वार्ड में जाकर हर घर घर बहन जी की नीतियों को पहुँचाएँ। आपको नीतियाँ बहन जी के पहुँचने के बाद में हमें 100% गारंटी में देता हूँ कि हम चुनकर आएंगे और चुनकर आने के बाद या ना आएंगे तब भी हम लगे रहेंगे समाज सेवा में, क्योंकि हम बाबा साहब के मिशन को चलाने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हमें समाज एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन हम समाज को एक्सेप्ट करेंगे। सर्व समाज के साथ दिन रात हम लगे रहेंगे। अब निर्णय समाज लेगा कि किसको चुनना है, क्योंकि आज तक जो समाज चुना है जिन लोगों को, वो केवल चुनाव के समय ही आते हैं और उनके एरिया में काम करते हैं। चुनाव खत्म हो गया और वो भी वहीं से भूल जाते हैं। तो मैं समाज के साथ साथ सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग घर घर तक पहुँचिए। समाज हमें एक्सेप्ट जरूर करेगा और हम जरूर चुनकर मीरा भाईंदर में अपने बहुजन समाज पार्टी के और हाथी निशान को मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पहुंचाएंगे। सर आप क्या बोलना चाहते हैं अपने वार्ड नंबर वाले? सर मैं आपका स्वागत करता हूँ 9 भारत टीवी में। मेरा कुछ ऐसा उद्देश्य तो नहीं है, कुछ तो संदेश दोगे ना अपने वार्ड में में? काम करने वाले लोग हैं और ज़्यादा करते नहीं है। जो आपके फिर भी आपने हमारे बारे में पूछा तो मैं आपकी अपनी सोच बता देता हूँ। मेरी सोच ये है कि लोग कितने नंबर वार्ड से? पहले नंबर 23 नंबर वार्ड से मैं तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग सभी का आशीर्वाद है तो जरूर सक्सेस होंगे। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि जैसे कि लोग चुनाव आता तभी आते हैं और आते हैं उस टाइम लोगों का तकलीफ भी समझते हैं, सुनते भी हैं और इलेक्शन आने के बाद वो बैठ जाते हैं। इसके बाद जो हमारी जनता रहती है उनको कुछ वार्तालाप करना रहता है, तो इतने बड़े लेवल पे वो बैठ जाते हैं नगर सेवक बन के कि उनके लिए एक पीए बैठता है, उनके लिए अपार्टमेंट बुक होता है। छोटे लोग को तो कोई गुंजाइश ही नहीं वहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारी सत्ता आती है मीरा भाईंदर में तो हम ये चीज़ नहीं लाने देंगे, ना होने देंगे। हम उनकी समस्या हमारे तक आने से पहले हम उनके यहाँ पहुँचेंगे और नगर पालिका में जो आने वाली सत्ता, जो अभी सत्ता हावी है, जो भ्रष्ट कर दी, जिसपे हमारे लोग टैक्स भरते हैं, उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो हम उसके बारे में भी उजागर करेंगे। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे और जहाँ तक हो सके कि वो जो टैक्स भरते हैं उनका बेनिफिट उनके यहाँ पहुँचाएँगे। जैसे कि शिक्षा हो गया, सफाई अभियान हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ताकि हम उनको बताएंगे और साथ ही उनको नशा मुक्ति के बारे में बताएंगे कि आपको सिर्फ
वोट आता है उस टाइम आप लेते हो 500 1000 जो भी है, उससे आप दूर रहिए और सही चुनाव कीजिए, सही जगह अपना फैसला कीजिए, ताकि आपको वापस अपार्टमेंट न लेना पड़े वहाँ जाके, और हमें पता चले हम उससे पहले आपके यहाँ पहुँचे। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। नमस्कार। सर आप क्या बोलना चाहते हैं अपने वार्ड नंबर का, पहले बताइए क्या मैं वार्ड नंबर 1 से ये कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रभाग क्रमांक 1 से। मैं सभी जितने भी हमारे प्रभाग क्रमांक 1 से हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को प्रचंड बहुमत से जो चुनाव विजय करे। और मैं उनको यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनकी समस्या जो मेरा अपना वार्ड क्रमांक 1 से है, मैं सभी समस्या का समाधान कर सकता हूँ उसको। जैसे पार्टी बोली कि बहुत कैंडिडेट खड़े हो रहे, जहाँ डबल हो रहे हैं, अगर वो बोलेंगे बैठने के लिए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, नाराजगी नहीं? मुझे कोई तकलीफ नहीं, जो पार्टी बोलेगी बैठ जाओ मैं बैठ जाऊंगा। एक मैं सच्चा कार्यकर्ता हूँ, बीएसपी का कट्टर कार्यकर्ता, और तुम्हें मुझे पार्टी बोलेगी बैठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको बैठा